एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, यानी प्रोग्रेशन का पार्ट है ये। तो प्रोग्रेशन में तीन पार्ट होता है, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है समांतर श्रेणी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणेतर श्रेणी, और एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणेतर श्रेणी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है हरात्मक श्रेणी। तो पहले हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होता है और इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब इसका समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर हम मान लीजिए, अगर हम एक नंबर ले लें 1, 4, 7, 10 और 13, मैंने ये एक नंबर ले लिया, यानी ये एक सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज हो गया। तो इसमें हम लोग को पता करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या कि इसमें हम लोग एक फाइंड करेंगे। इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, इसको लिखते हैं इंग्लिश में फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम लोग दिया हुआ है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे T1 से। तो T1 इक्वल टू दिया हुआ है 1, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो ऐसे ही अगर दूसरा पद दिया होगा तो हम उसको T2 बोलेंगे, अगर तीसरा पद दिया हो उसको T3 बोलेंगे और चौथा पद दिया उसको T4, ऐसे हम लोग बोलते जाएंगे। ठीक, यहां तक हम लोग पता चल गया। अब इसमें इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या जितना भी नंबर दिया हुआ है इसमें, क्या जो भी नंबर है, पहला दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर, तीसरा नंबर माइनस दूसरा नंबर करके आ रहा है, तो उसमें क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आप देखते हैं, दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर, यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अगर हम ऐसा करके देखते हैं तो देखिए क्या जितना डिफरेंस आ रहा है ये नंबर में, क्या सेम आ रहा है क्या। देखिए T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आ रहा है कितना, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 देखिए 3 आ रहा है। अगर हम 10 माइनस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 आ जाएगा। यानी देखिए कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये सीरीज जो दिया हुआ है ये अरिथमेटिक में दिया हुआ है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम बात करें nth टर्म की, अगर हम बात करें nth टर्म निकालने के लिए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसको कैसे निकालते हैं। चलिए अगर इसको nth टर्म निकालना है हम लोग को तो कैसे निकालेंगे। देखिए nth टर्म अगर हम लोग को किसी भी सीरीज का निकालना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हम मान लिए T1 इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, Tn nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है n टर्म का फॉर्मूला। तो मान लीजिए अगर T1 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, a प्लस n माइनस 1, यानी ये T1 दिया हुआ है n माइनस 1, तो देखिए n का वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल a हो जाएगा, ये 1 1 माइनस हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, 0 इंटू डी 0 हो गया, यानी a हो गया हम लोग का, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अगर T2 की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, यानी a प्लस डी, यानी यहाँ पे t इक्वल टू 2 दिया हुआ तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी, ये हम लोग का a है। अगर हम T3 की बात करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अगर हम T4 की बात करें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ये हम लोग का आ गया। अगर हम ऐसे ही चलते जाए, ऐसे ही अगर हम लोग nth टर्म तक चले तो nth टर्म क्या हो जाएगा, अगर Tn हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का Tn क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है। अगर nth टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, यही जनरल फॉर्म होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकालने के लिए। अगर हम इस नंबर को जो बात किया करें, जो दिया हुआ है, ये 3 एज्यूम करके बनाने के लिए एज्यूम टर्म्स, अगर 3 टर्म दिया हुआ है किसी भी एपी का, नहीं अगर दिया हुआ है, पूछे कि 3 टर्म निकालिए, तो इसको हम लोग a माइनस डी, a प्लस डी, अगर 3 टर्म को एज्यूम करना है तो ये हम लोग मानेंगे। अगर 4 टर्म को एज्यूम करना है तो इस नंबर को मानेंगे, अगर 5 टर्म को एज्यूम करना है तो हम लोग इसको मानेंगे। तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी चलिए दिया हुआ है 20, 25, 30 और 100। पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी, और ये सीरीज क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ। पूछ रहा है कि इसमें कितना टर्म होगा एपी का। तो चलिए हम निकालते हैं, टर्म निकालना है, क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताए थे, Tn इक्वल टू क्या बताए थे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अगर हम ये बताए थे कि जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म होता है, यानी a इक्वल टू हम लोग कितना हो गया 20 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे हम लोग, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। चलिए चेक कर लेते हैं क्या कॉमन डिफरेंस से हमारा क्या, 25 माइनस 20 5 और 30 माइनस 25 5, यानी ये हम लोग का कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है हम लोग का 5 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कितना आ गया 5 आ गया। तो D इक्वल टू कितना हो गया 5। तो चलिए हम लोग को दिखाई दे दिया कि ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हम लोग क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितना पद होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर a इक्वल टू लिख रहे कितना 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आ रहा है हम लोग का 5 आ रहा है, और यहाँ पे n टर्म कितना दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 प्लस 5 इक्वल टू 5n हो जाएगा, यानी 85 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n। तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल टू 17, यानी हम लोग कितना आ गया टर्म, इसमें कितना टर्म, हाउ मेनी टर्म पूछ रहा है, तो कितना टर्म आ रहा है यहाँ पे 17 पद आ रहा है, यानी 17 पद इस सीरीज में आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द एपी, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है फाइंड द एपी whose 7th and 13th terms are respectively 34 and 64। चलिए ये बोल रहा है फाइंड द एपी, यहाँ पे हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये समांतर श्रेणी निकालने के लिए बोल रहा था, जिसमें क्या बोला है, जिसका 7वां पद दिया हुआ है 34 और 13वां पद दिया हुआ है 64। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे T7 यानी 7वां पद, यानी T7 कितना दिया हुआ है 34 और T13 कितना दिया हुआ है हम लोग का 64, ये 2 हो गया। तो चलिए T7 का हम लोग क्या हो जाएगा, T7 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर हम यूज करेंगे अरिथमेटिक का nth टर्म का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग पता है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। और ये कितना हो जाएगा a प्लस 12d इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, ये 2 हो गया, यहाँ पे हो गया। अगर हम 1 माइनस 2 कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा कितना, यहाँ पे होगा 6d, यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 माइनस 34, यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 30, तो 6d इक्वल टू 30, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 माइनस 30, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे d पता चल गया और a पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या बोल रहा है फाइंड द एपी हुज 7th टर्म एंड 13th टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली 34 एंड 64। तो क्या बोल रहा है फाइंड द एपी, यानी इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, समांतर श्रेणी पता करना है। तो देखिए a इक्वल टू 4 आ गया, तो d का कितना आ रहा है, d 5 आया, तो अगर 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
19 हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। और इसमें देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 5 का आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा इसका सीरीज 4, 9, 14, 19 ऐसे करके होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बिल्कुल आसान है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना। आप लोग केवल टीएन फॉर्म का फॉर्मूला यूज करिएगा, आप लोगों का सब क्वेश्चन बन जाएगा। जितना टाइप्स है टाइप वाइज टाइप करके हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। बोल रहा है हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर सम पूछे, ये तो nth टर्म का हम लोग को पता चल गया, यानी nth टर्म हम लोग समझ गए कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसी भी समांतर श्रेणी का अगर सम निकालना हो, यानी सम निकालना है, जिसका योग बोलते हैं, यानी किसी भी सीरीज का यानी समांतर श्रेणी का अगर सम निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। सम को हम लोग क्या लिखेंगे, एन टर्म, यानी किसी भी सम का एन टर्म निकालना हो तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग हो गया किसी भी समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसका nth टर्म का सम निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इंटू a प्लस l, यानी a इसका हम लोग हो गया पहला पद हो गया, और l जो हो गया हम लोग का अंतिम पद हो गया, अंतिम पद, यानी इसको अंतिम बने a फर्स्ट टर्म हो गया हम लोग का, और l क्या हो गया, l हम लोग का हो गया लास्ट टर्म। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा, इस पे टोटल क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। ये हम लोग का सम पे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इसको अच्छा से बना लीजिएगा प्रैक्टिस करके। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन 3 पे दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है, उसका क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो देखिए कितना दे रहा है, 95, 99, 95, 99, 95, 91, 87 और कहां तक जा रहा है ये, यानी 220 टर्म्स। यानी हम लोग कितना निकालना है इसका 20, यानी 20 तक निकालना है, यानी 20 तक, यानी n = 20 दिया हुआ है। तो चलिए अगर हम इसको निकालें तो देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े थे, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए a यहाँ पे क्या दिया हुआ है 99, और n = कितना दिया हुआ हम लोग का, a = हम लोग दिया हुआ है 99। अब इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये नेगेटिव डिफरेंस आएगा, यानी 95 माइनस 99 = -4, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो d = -4। अब पूछ रहा है कितना टर्म है, n = कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो देखिए सब हम लोग को पता लग गया कि और क्या हो गया ये यहाँ पे, और ये कितना हो गया 198 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा -80 + 4, ये हम लोग कितना हो जाएगा 198, यानी 2a, a का वैल्यू कितना था हम लोग का 98, 2a प्लस n-1 इंटू 3, 198 माइनस 76, 198 माइनस 76 से कितना हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का ये आ रहा है 1720। यहाँ पे सम दिया हुआ है फार्मूला, और यहाँ पे हम लोग का पता चल गया a = 99, d = 4 और n = 20। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे Sn = n/2 2a प्लस n-t। तो n दिया है 20/2 इंटू 2a कितना हो गया 198, यानी a = कितना दिया 99 इंटू 2 प्लस n-1 19 गुना 4, n-1 इंटू d यानी -4। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कितना हो गया -76 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 198 हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, यानी हम लोग का कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे दिया हुआ था 122 आ रहा था यहाँ पे, और ये 0 लग गया, कितना हो गया हम लोग का 1220। तो क्या बोल रहा था, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो ये जितना सीरीज दिया हुआ है 20 तक, इसका सम कितना आ रहा है हम लोग का 1220 आ रहा है, यानी 1220 आ रहा है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे
सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे nth टर्म का सम जो निकालना उसका फॉर्मूला लिख दिए। और देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, d यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था और n कितना दिया था, 20 टर्म दिया था। हमने इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया, हम लोग आंसर कितना आ गया, 12 से 20 आ गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो इसका पूछ रहा है कि हम लोग का क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। इसका हम लोग क्या निकालना है, सम निकालना है। बोला 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो इसका हम लोग क्या निकालना है, सम निकालना है। तो चलिए अगर हम इसको निकालें ऐसे, देखिए 1 4 5 6, अगर हम 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट डॉट यहाँ तक कितना हो जाएगा, प्लस 10 का क्यूब हो गया, यहाँ तक हो गया। अगर इसमें से हम माइनस कर दें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यहाँ पे हम माइनस कर दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले क्लास में, अगर लगातार n तक के प्रकृत संख्याओं का घन दिया हुआ है, लगातार n प्रकृत संख्याओं का घन दिया हुआ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये 3 टर्म का दिया हुआ है, माइनस कर दिए, और ये टोटल 10 टर्म का दिया था उसको माइनस कर दिए। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अगर लगातार n तक के घनों का योग कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस, ये देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4/2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5, यानी 55 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ गया हम लोग कितना 55 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 36। यहाँ 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 30 25 हो जाएगा हम लोग का। तो 30 25 माइनस 36 कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग कितना हो गया 2989 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ था कि 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर 10 क्यूब का दिया हुआ है, पूछा इसका सम क्या होगा, तो हमने क्या कर दिया इसको, देखिए यहाँ से 4 से शुरू था, तो मैंने 1 से लेकर 10 का क्यूब लिख दिया, माइनस 1 से लेकर 3 तक का क्यूब कर दिया, पूरा सीरीज हम लोग को पता लग गया। मैंने क्या कर दिया इसको, लगातार n तक के प्रकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने उसको पुट कर दिया, यहाँ पे हम लोग कितना आंसर आ गया 2989 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए अधिकांश क्वेश्चन सम पे आता है या nth टर्म निकालना होगा किसी भी सीरीज का, अरिथमेटिक सीरीज का, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम टोटल क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल even numbers between 101 and 999। चलिए यहाँ पे हम लोग निकालना है क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 101 एंड 998। तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर पूछ रहा है, यानी सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या पूछ रहा है, किसके किसके बीच में होना चाहिए, 1 से 1 और 999 के बीच में हम लोग का सम संख्या निकालना है। तो देखिए 1 से 1 के बाद 102 हो जाएगा हम लोग का, उसके बाद क्या 104
6 108 ऐसे करके आएगा और यहाँ तक कहाँ तक चला जाएगा 998 तक हो जाएगा हम लोग का। यहाँ तक हम लोग का सीरीज आ गया, यहाँ तक हम लोग का सीरीज आ गया। चलिए अब इसको हम अगर n टर्म यहाँ से निकालें, अगर tn टर्म निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखिए a इक्वल टू दिया हुआ है 102, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है 98 दिया हुआ है या क्या tn 998। चलिए अगर 998 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू टू a प्लस n माइनस 1 यानी n कितना दिया हुआ है हम लोग नहीं दिया, n का वैल्यू निकालना है इंटू d कितना दिया है 2 दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 102 और यहाँ पे 998 हो गया, यहाँ पे 998 हो गया यहाँ पे। तो 998 इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 यानी 102 का अगर हम इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 102 और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 2, कितना प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 100, तो 998 माइनस 100 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 898। अगर 898 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2n, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 446 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 446। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्वेश्चन में कि इवन नंबर और यहाँ पे तो हम लोग का n इक्वल टू कितना आ जाएगा 44, n इक्वल टू कितना आ गया तो 44, यहाँ पे 898 यहाँ पे आया था हम लोग का, तो कितना आ जाएगा 449। तो n इक्वल टू हम लोग का आ गया 449। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे क्या निकालना है हम लोग का, अब सम निकालना है। क्या पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999। तो चलिए हम लोग का कितना आ गया n पता चल गया, यानी ये हम लोग कितना हो गया n पता चल गया, n का वैल्यू कितना आ गया 449। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़े थे एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l। तो n/2 हम लोग कितना हो गया n/2 यानी 4/9/2 गुना a प्लस n। a का वैल्यू कितना है 102 है और l का वैल्यू कितना है 998 है। तो चलिए अगर हम यहाँ से ये काट दें तो कितना हो जाएगा 102 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। अगर इस तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 449 इंटू 51 इंटू 998 तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का इसका सम आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा। यानी 101 और 999 के बीच में अगर हम लोग को निकालना है कितना इवन नंबर का सम, तो हम लोग कितना हो जाएगा 999 इंटू 5 इंटू 998। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है देयर आर 3 नंबर्स इन एपी। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है देयर आर 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 24 and product is 480. Sum is 24 and product is 480। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इसमें का यूज है। अगर यहाँ पे देखिए बोला है कि देयर आर 3 नंबर्स, ठीक, यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 3 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 480। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, तो बोल रहा है कि इसमें नंबर्स क्या होगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए देयर आर 3 नंबर्स, वो नंबर्स नहीं दिया है तो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे एज्यूम कर लीजिएगा। एज्यूम अगर 3 नंबर दिया है तो 3 टर्म दिया हुआ है 3 नंबर,
देयर आर 3 नंबर्स, और नंबर्स क्या है a माइनस डी, a प्लस डी। आप इसको मान लीजिएगा, अगर 4 नंबर का बोले, अगर 4 नंबर्स बोले यानी 4 नंबर बोले तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर क्वेश्चन में 5 नंबर बोले तो a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहे हैं क्या 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स हम लोग क्या आ रहा है, ये एज्यूम किए हुए हैं a माइनस डी, a प्लस डी। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर्स के लिए a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब चलिए इसका क्या पूछ रहा है, हम लोग का पूछ रहा है देयर आर 3 नंबर्स इन ए पी हुज सम इज 24। अब देखिए यहाँ पे सम बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इसको सब को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो a का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 8, a का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 8। अगर यही पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 480, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अगर हम a माइनस डी इंटू a अगर a माइनस डी और a प्लस डी, अगर इस तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दिया हुआ है a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का d a माइनस डी। तो चलिए a माइनस डी, a दिया हुआ है a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर इसका प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे a, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया, तो कितना प्रोडक्ट दे रहा है हम लोग का 480, यहाँ पे कितना दे रहा है 480 दे रहा है। देखिए a का वैल्यू हम लोग का 8 आ रहा है, तो 8 इंटू ए का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 480। 8 छक्के 48, यहाँ पे 64 हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 माइनस उधर जाएगा तो माइनस माइनस एक बार प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का प्लस माइनस 2। अब चलिए क्या पूछ रहा है, फाइंड दी नंबर्स। अब देखिए ए हम लोग को पता चल गया कितना 8 और डी कितना दिया हुआ है 2, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 8 दे देंगे 8 10 और ये कितना हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम लोग कितना आ रहा है। तो चलिए यार इसका नंबर हम लोग कितना आ गया 6 8 10 या 10 8 6। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने बता दिया nth टर्म निकालने के लिए, और nth टर्म का सम निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है इसके क्वेश्चन भी कर रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते रहिए नेक्स्ट क्लास में, बाय।